इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे ले गया। इंडिया जो है वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना एक एक अपनी लार्जर स्पेस बना बैठा है, अपनी स्पेस बना बैठा है, इसमें कोई शक नहीं। आई एग्री विद दिस कि इंडिया बिल्कुल स्पेस बना बैठा है और बड़ी तगड़ी स्पेस बनाई है उन्होंने। India builds world's longest LPG pipeline. दुनिया की दी लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इंडिया ने बिल्ड की है। वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। वो कैसे, कोई दो तीन लॉजिक्स दे दो मुझे। वो तो हर शोबे में हम मतलब इंडिया से आगे कैसे है, तीन बता दे। तीन तो चले दो बता दे। हाँ, एक डिफेंस है, दूसरा आई डोंट नो, लेकिन हर हाल में हम मतलब अच्छे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है, दिस विल बी ए गेम चेंजर इन दी एलपीजी सप्लाई चेन। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक लंबी एलपीजी लाइफ बना दी सप्लाई चेन, नहीं, उन्होंने कहा ये गेम चेंजर होगा। कई बार पाकिस्तान में भी सुना कि सारा इस्लाम से नॉलेज लेकर के बाकी लोग ज्ञानी बन गए। अच्छा, हमारा भी यही क्लेम है, हमारा भी यही क्लेम है और डिट्टो कि भाई इंडियंस को नॉलेज आता था, जो गया पहले अरब, अरब से जो है यूरोप, यूरोप से फिर हमारे पास आ गया, और विच इज प्रूवन, डॉक्यूमेंटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो प्रूव करो ना, उस नॉलेज को अप्लाई करके उसका रिजल्ट दिखा दो। जैसे हमारे पास वो रिजल्ट, वो नॉलेज थी, और अमेरिका ने और नासा ने तो पूरी कोशिश की कि हमें वो जदीद टेक्नोलॉजियां ना मिले, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पे वो अचीव कर लिया और आगे भी करते जा रहे हैं। जैसे रशिया है, वो तो नहीं लैंड कर पाया चंद्रयान 2 को, अपना जो उनका लूना 3 मिशन था, लेकिन हमने चंद्रयान 3 को सेकेंड अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंड करवा दिया। सो नॉलेज था ना, वो नॉलेज को जब हम अप्लाई करने पे आए तो वो हो गए। तो पॉइंट ये आरजू जी कि हमें डिमोनाइज किया, हम कुछ और हैं, हम फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं, हम कॉमर्शियल पर्सन हैं। हमें पेगन प्रूफ करने के लिए हमारी सब चीजों को हटा करके स्नेक चार्मर और पता नहीं अजीब अजीब सी फोटो लेकर के, चूंकि हिंदुस्तान की एक और खास बात थी, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म था, तो लोग ना बनने ठनने का उतना शौक नहीं। आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जमहूरियत भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी कही जाती है। तो हमने देखा कि ख़ास तौर पर आप देखिए कि अगर प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर्स आप उठाकर देखें तो उसमें दुनिया की जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हों, बिल्डिंग्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन होते वो दुनिया के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट हैं एंड बिगेस्ट, और ये बनता भी है। तो भारत ने अपना ये जो रिकॉर्ड है इसको कायम रखा है। दुरुस्त कह रहे हो, देखो जहन उलझे हुए ना लोगों हाँ। के, कि कहीं पे गैस नहीं आ रही है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है। अगर बिजली आ रही है, जब आप उसका बिल देने जाते हैं तो आपका दिल कांप जाता है। वो माशाल्लाह हुकूमत ने फिर कहते हैं ना कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिए 4.96 रुपये के हिसाब से। तो लोग जो हैं यकीनन इन चीज़ों से परेशान होंगे, और जाहिर है कि आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ज़रा सा ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत है, आपको फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे तालीमी इदारे माशाल्लाह बहुत खुल गए प्राइवेट, लेकिन क्या वहाँ पर अच्छे वो कहते हैं ना कि टीचर्स हैं कि जो लोगों को लीड कर सके। हमारी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन एक ही जो टीचर है वो 4 कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहा होता है, क्योंकि आपके डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो जिस तरह से हमारा इवॉल्व करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हमारी तालीम को, वो उस तरह से करके नहीं कर रही है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि मसाइल हमारे 20वीं और बाज़ औक़ात 19वीं सदी के, अगर आप देही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर मसाइल मिडिल एजेस के ठीक है ना। तो हमें 21वीं सदी में आना होगा, हम अपनी सोच को लेकर आना होगा, और जब तक हम ये नहीं आएंगे, जदीदियत की तरफ नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान न तरक्की कर सकता है, न मजबूत हो सकता है। लेकिन हमारे पास अभी रिसोर्सेस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, हम वो नहीं काम कर पा रहे। ठीक है ना जी। लेकिन हमें ये काम करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है, देखें जैसे चाइना, इंडिया चाइना की तरफ देख रहे हैं ना, पाकिस्तान शुड लुक टुवर्ड्स इंडिया। अगर हम इंडिया को फॉलो कर लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी भैया, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ज़बरदस्त करें। और अगर आप ये कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सोच है कि आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, कितना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आपकी सोच है। पूरी की पूरी कौम को फ़ायदा मिलेगा।
एक अपलिफ्ट होती है। आज इंडियन यूथ जो है ना, वो ये कह सकती है नरेंद्र मोदी हमें कहाँ लेके गया। कल को पाकिस्तान की यूथ भी कह सकती है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर हमें कहाँ लेके गए। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।